का जहर पी रहा है। इसे एक न एक दिन इस तलखी का एहसास होना ही है। हम बहन भाई नवाब शाहपुर अहमद खान के खानदान के राजदार हैं। फनकार मुआशरे के आईनादार होते हैं और कुछ फनकार मुआशरे का चेहरा होते हैं। शकील भी उन्हीं में शामिल थे। वो मुआशरे की रसूम और रिवायात के अमीन थे और अपने कल्चर से बहुत प्यार करते थे। अगर कहा जाए कि शकील कल्चर से भरपूर इंसान थे तो गलत ना होगा। आज की इस वीडियो में उनकी फैमिली लाइफ के बारे में बात करेंगे, आपको आगाह करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने कितनी शादियां की, उनके कितने बच्चे हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनके नवासे नवासियां और पोते पोतियां उनको क्या बुलाते थे। आप कहीं नहीं जा रही, आए आपकी समझ में? कहीं नहीं जा रही। मुझे अफसोस है मिस मुराद कि आपने मेरे कुछ जुमले सुन लिए जो मैंने किसी वक्ती दबाव के तहत कहे होंगे। शकील पाकिस्तान के उन सीनियर फनकारों में शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन को अपने खून से सेंचा और उसकी बुनियादों को अपने खून से मजबूत किया। और ना सिर्फ उनको मजबूत किया बल्कि पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इदारा बनाया। नाजरीन, शकील उर्फ अंकल उर्फी, जिनको हमने ईद उल अजहा के पहले दिन खो दिया था, वो पाकिस्तान टेलीविजन के क्लासिक फनकार थे जिनके काम की पजीराई ना सिर्फ पाकिस्तान में थी बल्कि वो बैरून मुमालिक में भी शोहरत रखते थे। उनकी शोहरत का डंका पूरी दुनिया में बजता था। अनवर मकसूद और उनकी बहनों के लिखे हुए ड्रामों में जिस तरह की अदाकारी शकील, मोइन अख्तर और उनके दीगर हम असर किया करते थे, आज के दौर में उसकी नजीर मिलना मुश्किल है। शकील के डायलॉग डिलीवरी और उर्दू बोलने का मखसूस अंदाज उनको दूसरे फनकारों से मुमताज करता था। उनका ताल्लुक इंडिया के शहर भोपाल से था। उन जैसी उर्दू धीमे लहजे में बोलना शायद ही किसी को आता था। शकील उर्दू बोलने में लखनऊ का लहजा अपनाते थे। उनका आधा खानदान लखनऊ से था, इसीलिए वो खास उर्दू बोलने को तरजीह देते। जहां वो उर्दू बोलने में अपनी रिवायात के अमीन थे, वहीं पे उन्होंने शादी भी मशरकी रिवायात को अपनाते हुए की और अपनी 85 साला जिंदगी में एक ही शादी की, वो भी अरेंज मैरिज थी। उनकी बीवी का नाम फरी है और उनका ताल्लुक कराची से है। फरी को शकील की वालिदा ने पसंद किया था। उन्होंने उनका रिश्ता तय किया, लेकिन जब उनकी शादी नजदीक आई तो शकील की वालिदा अचानक इंतकाल कर गईं, जिससे उनको शदीद सदमा पहुंचा। नाजरीन, उनका रिश्ता उनकी वालिदा ने तय किया था, इसीलिए जब उनसे दोबारा खानदान वालों ने शादी का पूछा तो उन्होंने वालिदा की ख्वाहिश के मुताबिक शादी करने पे रजामंदी जाहिर कर दी, जिसके बाद उनका फरी के साथ सादगी से निकाह हो गया। जिसके बाद उन्होंने शादी को भरपूर निभाया और फरी के साथ उनकी अरेंज मैरिज की शादी लव मैरिज में बदल गई। उनकी शादी 4 दिहाइयां रही। इस शादी के दौरान उनके 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम हैदर और बेटी का नाम हेरा है। उनका बेटा कराची में रहता है और शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हैं और जवान हैं। इसी तरह उनकी बेटी हिरा की शादी भी कराची में हुई, लेकिन इस वक्त वो अपने शोहर के हमरा सऊदी अरब में मुकीम हैं। उनके बच्चे भी जवान हैं और वहीं पर जेरे तालीम हैं। अपने नवासे नवासियों से बहुत मोहब्बत करते थे। उनके बारे में अक्सर टीवी शोज में गुफ्तगू करते हुए बताते कि वो हिरा के बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बल्कि उनके सामने हिरा की अहमियत कम हो गई है, क्योंकि जब बच्चों के बच्चे हो जाएं तो उनकी अहमियत कम हो जाती है। उनकी जगह उनके बच्चे ले लेते हैं, बल्कि वो उनसे कई ज्यादा प्यारे होते हैं। नाजरीन, शकील ने वालिदा की मंशा के मुताबिक एक ही शादी की और 2 बच्चे पैदा किए। यही उनका कुल असासा थे। उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई, मुआशरे में मुस्बत शहरी बनाने में अपना किरदार अदा किया। हाँ बाबा, मैं शनाज को कैसे रोकूं, किस तरह मना करूं उसे? अदाकार शकील का असल नाम यूसुफ कमाल था। उन्होंने मुतादिद लाजवाल ड्रामों में अपने फन का मुजाहरा किया। अदाकार शकील अपनी बेऐब अदाकारी के लिए मशहूर थे। उन्होंने मुख्तलिफ टेलीविजन ड्रामों में अपने यादगार किरदारों के सबब बेपनाह शोहरत हासिल की। उन्होंने छोटी स्क्रीन पे भरपूर राज किया। उनके दौरे अरूज में कोई भी ड्रामा सीरियल उनके बगैर मुकम्मल नहीं होता था। 1938 में भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। उन्होंने 1966 में रिलीज होने वाली फिल्म होनहार से बड़े पर्दे पर अपने करियर का आगाज किया, जिसमें उन्होंने लेजेंड अदाकार वहीद मुराद के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए। तहम उन्होंने असल शोहरत टीवी स्क्रीन पर काम करके हासिल की, जहां उन्होंने अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए। आंगन टेढ़ा के महबूब अहमद के किरदार में शकील की आवाज सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आई। वो अपनी तेज मज़ाह बीवी से हल्का हल्का रोमांस करते। उनका घरेलू खानसामा सलीम नासिर भी सारे तमाशे में शरीक है। यहाँ शकील जेरे लब और नीची आवाज में फिक्रे बाजियां करते। ये बड़ा ही आइडियल शौहर था। उनकी
केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया। शकील की इस जोड़ी को उस वक्त बहुत पसंद किया गया और उस वक्त के शादीशुदा जोड़े उनको फॉलो करते थे। नाजरीन, अदाकार शकील को चंद साल पहले सीने में तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनके आर्ज़े कल्ब में मुब्तला होने की तशखीस की गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनका बाईपास किया और वो रुबाए सेहत होकर घर मुंतकिल हो गए, जहां उनको मुतादिद बीमारियों ने आन घेरा। उम्र ज्यादा होने की वजह से वो मुकम्मल फिट ना हो सके, आर्ज़े कल्ब के बायस लागर हो गए। शकील यूसुफ 2018 से शोबिस से बाहर थे। इसके बाद उन्होंने किसी ड्रामे या फिल्म में काम नहीं किया। उनकी शोबिस के हवाले से सारी सरगर्मियां मुअत्तल थीं। वो मुकम्मल तौर पर अपने मुलाजिमीन पर इन्हिसार करते। शकील यूसुफ बाकमाल इंसान थे जिसकी अदाकारी को सारी उम्र याद रखा जाएगा। वो अदाकारी में एकेडमी का दर्जा रखते। उनकी अदाकारी के खिदमात के एवज 2015 में उस वक्त के गवर्नर से डॉक्टर इशरतुल इबाद ने सितारा इम्तियाज से नवाजा। इसके अलावा भी उनको अदाकारी के हवाले से मुतादिद अवार्ड्स और एजाजात से नवाजा गया। शकील हॉलीवुड फनकार टोनी क्रिट्स से मुशाहबत रखते थे। उन्होंने भी 85 साल उम्र पाई और शकील ने भी 85 साल उम्र पाई। मशहूर सितारे की हमशक्ली से शुरुआत करने वाले शकील आखिर अपने तौर पर बड़े अदाकार बने। उनकी और पीटीवी के मुताबिक दीगर अदाकारों की नेचुरल अदाकारी नए अदाकारों के लिए एक सबक है, अगर वो कुछ सीखना चाहें, क्योंकि वो अपने अंदर एक एकेडमी का दर्जा रखते थे। हम शकील की मगफिरत के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमाएं और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएं। आमीन। काबिल एतबार नहीं होती है। मेरा वो मतलब नहीं था जो आपने समझा। इंसान गुस्से और झंझलाहट में वो बात भी कह जाता है जो उसके जहन के किसी कोने में नहीं होती।